हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ प्रीतम। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स पाइथन में क्या होते हैं, उसका उनका यूज़ क्या होता है, वो कैसे यूज़ होते हैं और उनके टाइप्स कितने हैं और वो टाइप्स का डिफिनेशन क्या है। सो इसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये पूरा पाइथन कोर्स का मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ उसको मेरे आई बटन में जाकर, इस वीडियो के आई बटन में जाकर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को खोलने पर आप उसको सेव कर लीजिएगा। वहाँ आपको पूरा ए टू जेड, पूरा बिगिनर से पूरा एक्सपर्ट तक का पूरा कोर्स का पूरा सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। हम ये पाइथन का कोर्स पूरा लो लेवल से स्टार्ट किए हैं जो कि हाई लेवल तक जाने वाला है, इसलिए वो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा अगर आप पाइथन पूरा सीखना चाहते हैं। तो गाइज़ एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले किसी का भी एक क्वेश्चन होता है टॉपिक के बारे में उसको जानना। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। तो ये देखिए मेरा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? आंसर ये है, सिंपल एकदम आंसर हम लिखे हैं। इसका आंसर ये है कि एन ऑपरेटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूस फाइनल रिजल्ट। तो गाइस यहाँ पर ऑपरेटर्स का डेफिनेशन क्या है उसको मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सिंबॉलिक के एक्सप्रेशंस हैं जो कि इंटरप्रेटर को बताता है कि वो प्रोग्राम कैसे रन करेगा और उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा आउटपुट में। एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को परफॉर्म करने और उसका रिजल्ट दिखाने में ऑपरेटर्स का काम होता है। तो गैस यहाँ पर सिंपल सा आप समझ जाइए कि ऑपरेटर्स एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस रहता है प्रोग्राम में जो कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर को बताता है कि वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन, प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक ऑपरेशन कैसे वर्क करेगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा आउटपुट में। तो ये हो गया ऑपरेटर्स। और इसके बाद बेसिक्स से ऑपरेटर्स, ये तीन हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये तीन ऑपरेटर्स। पहला कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या है? प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस। और उसके बाद है कंपैरिजन, जिसको हम रिलेशनल भी बोल सकते हैं। वो ऑपरेटर्स क्या है? वो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यही सब वो होता है। और इसके बाद है लास्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू, ये सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीज़न इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू। तो गाइस चलिए इस तीनों का एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल बताते हैं जो कि आपको भी देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो गाइस इसका एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, उसमें कुछ भी असाइन वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ए में हम 10 असाइन कर देते हैं। अब उसका यूज़ करना है हमको असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो ए प्लस, हम सबसे पहले प्लस का यूज करते हैं, प्लस इक्वल टू 10। तो गाइज ये काम कैसे करेगा? अब क्वेश्चन ये आता है, तो ये काम कैसे करेगा वो भी चलिए देख लेते हैं, कमेंट में हम दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो ए है, ए ये प्रोग्राम को बताएगा कि ए इक्वल टू, यहाँ पर बोला जा रहा है ए प्लस 10, ये बोला जा रहा है। और ये ए प्लस 10 बोला जा रहा है, तो हमारा ए का वैल्यू पहले से असाइन है, पहले से ए का वैल्यू कितना है? 10। तो फिर से इसमें 10 ऐड होकर ये फाइनल रिजल्ट हमें देगा क्या? 20। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। सिंपली यहाँ प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पर यूज़ ऑफ प्लस इक्वल टू,
और यहाँ पर सिंपली ए को प्रिंट करवा देंगे। तो गाइस कंट्रोल एस सेव करिए पहले। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खुलता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के लिए विंडोज़ प्लस आर बटन, जो कि रन विंडोज़ खुलेगा एक, उसमें आप CMD टाइप कीजिएगा, फिर इंटर डाल दीजिएगा CMD टाइप। उसके बाद CMD खुलने के बाद आपको लोकेशन पता, अगर भूल गए हैं आप लोकेशन तो वो कैसे पता होगा, अपने कर्सर को अपने फाइल का नाम पास ले जाएगा, तो यहाँ पर आपका दिखा देगा ये क्या है, ई ड्राइव में है, पाइथन फोल्डर में मेरा वो नाम है, मतलब वो फाइल मेरा है। तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ई ड्राइव में चले आएँ। उसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पाइथन फोल्डर में। तो पाइथन फोल्डर में हम चलाएँ, पाइथन फोल्डर में आ गए। इसके बाद हमें वो फाइल रन करवाना है, तो हम आपको अभी एक शॉर्टकट बताने वाला है कमांड प्रॉम्प्ट का। तो अगर हम यहाँ पर पाइथन लिख देते हैं, अगर आपका फाइल का नाम थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा अजीब टाइप से है, जो कि आपको स्पेलिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बस उस फाइल का फर्स्ट 3 या 4 लेटर लिखिए। जैसे हम लिखते हैं 6OPE, यहाँ 4 लेटर हम लिख दिए। अब इसके बाद अगर आप टैब बटन का यूज़ कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरा फाइल का नाम आ जाएगा। अगर आपका यूनिक नेम है उस पूरा फोल्डर में, तो मेरा देखिए जैसे 6 है, ये एक यूनिक है पूरा फोल्डर में उसमें। तो अगर हम इसमें टैब यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा फाइल आ जाएगा, फाइल का नाम आ जाएगा। तो इससे आपको ईजी होता है प्रोग्राम रन करवाने में, इससे स्पेलिंग का एरर नहीं होगा। तो गाइस चलिए इंटर मारते हैं। इंटर करने पर यहाँ पर देखिए गाइस क्या आउटपुट आया, हमारा 20 आया। और यहाँ पर हम क्या बोले थे, क्या आउटपुट आएगा, 20। तो गाइस ये आप देख लीजिए ये कैसे काम करता है। चलिए आपको हम एक माइनस करके भी दिखा देते हैं। माइनस करने के लिए यहाँ पर फिर थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए पहले से असाइन है। तो 20 माइनस 10 होगा, तो क्या आउटपुट आएगा, 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, एरो अप बटन कीजिएगा। तो CMD में जो भी इससे पहले का जो भी कोड आप रन कीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा। अगर हम एक बार और अप एरो यूज़ करते हैं तो इससे पहले वाला कोड आ गया, एक बार और यूज करते हैं उससे पहले वाला है, और डाउन बटन से फिर नीचे, ये CMD का शॉर्टकट होता है। तो चलिए इंटर करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट हमारा 10 आना चाहिए। इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10 आउटपुट आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन का और पूरा डिटेल वीडियो जब हम बनाएंगे इसका, तो उसमें हम सारा का यूज़ करके बताएंगे। इसमें हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक बता दिए। अब चलिएगा इस अब अरिथमेटिक का तो आपको पता है, A+B हम कर देंगे तो हो जाएगा। तो अरिथमेटिक का भी हम यूज कर देंगे। तो C=20 ले लेते हैं और D=10 ले लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर डायरेक्ट प्रिंट लाइन में ही कर लेंगे हम यूज़ उसका भी। तो इसमें क्या होगा, यूज़ ऑफ ऐड, तो और यहाँ पर कॉमा देकर यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी ऑपरेटर का यूज़ कीजिए, आपका रन कर जाएगा। C+D है, C+D। तो यहाँ पर गाइस C+D हम कर दिए। अब कंट्रोल एस, तो क्या आना चाहिए आंसर, 30 आना चाहिए। तो इंटर, यहाँ पर देखिए गाइस यूज़ ऑफ प्लस 30 आंसर आ गया। तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमेंट में एक चीज़ और लिख देते हैं, कौन सा ऑपरेटर का कहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर का, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल है। और ये कौन सा ऑपरेटर का एग्जांपल है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल है, अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल है। और इसके बाद हम जो एग्जांपल देंगे वो किसका देंगे, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो इसका एग्जांपल, इसमें आउटपुट आपका ट्रू फॉल्स के रूप में आता है अगर आप AB में अगर वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पर कमेंट में बता देते हैं हम कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर। इंटर। अब यहाँ पर कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं, E=30 ले लेते हैं, F=20 ले लेते हैं। तो ये रिलेशन बताता है कि वो इसका इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू है कि ग्रेटर देन है, कि वो ट्रू फॉल्स में आपको बताएगा। तो चलिएगा इसको भी देख लेते हैं।
यूज़ ऑफ, इसमें हम नॉट इक्वल टू का यूज़ करते हैं, बाकी डिटेल वीडियो में सारा का हम यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पर ई नॉट इक्वल टू एफ होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ये चेक करता है कि ई नॉट, कमेंट में हम करते हैं यहाँ पर, ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि ये दोनों में नॉट इक्वल टू में ये ई और एफ इक्वल टू है या नहीं। तो ई नॉट इक्वल टू एफ, ये क्या है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर वो ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं, ई नॉट इक्वल टू एफ। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। कंट्रोल एस सेव, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में अप एरो की यूज़ किए, अप एरो की यूज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए ट्रू आया। अब अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे, 30-30 कर देते हैं, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा। यहाँ पर फॉल्स आया। तो गाइस ऐसे ही ये 3 ऑपरेटर्स और 3 एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता दिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका काम करेगा। इसके अलावा 6 ऑपरेटर्स हैं जिनके नाम हैं लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर है। और कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिएगा याद से। थैंक यू एंड बाय बाय।